बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है एवेलुएट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ी थी और उसका एक टेबल ये मैंने बना ली है, ये आपकी बुक में भी है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा वो आप जहन में रख लें। ये आपने हर हाल में याद करना है। ये याद होगा तो अगले क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने 30, 45 और 60 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो मैंने डिटेल से बताए थे। तो उसका अभी पिछली जो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो अभी बच्चे ये आपने याद करना है। देखें टेबल में क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो π/6 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन और 90 डिग्री π/2 रेडियन। ये भी तरीक़ाकार मैं पहले बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा इधर मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक चीज़ आप याद कर लें, एक लाइन, बाकी खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। साइन थीटा सबसे पहले 0 का 0, 30 का 1/2 और 1/√2, 60 डिग्री का है √3/2 और 90 डिग्री का 1। ये एक लाइन आप याद कर लें इसी तरतीब के साथ। और अभी देखें कि ये 1 है तो इधर 1 आ गया, ये √3/2 है तो इधर √3/2 आ गया, ये 1/√2, 1/√2, ये 1/2 है तो इधर 1/2 आ गया, ये 0 है तो ये 0 हो गया। मतलब इस तरह आप जाएं और इस तरह वापस आ जाएं। ये इस तरह आपने तरतीब जहन में रख लेनी है। बाकी ऊपर वाली लाइन डिवाइडेड बाय नीचे वाली लाइन, तो ये वाली आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम आते हैं जी एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। ये हम अपने पास रख लेते हैं। पहला पार्ट 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अभी हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। पहले हम सेम यही चीज़ लिखते हैं, 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अभी हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री, ये साइन √3/2, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, इनटू √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। और उसके बाद है cos 60, तो cos और 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2। ये देखो, ये तीनों की तीनों आपस में ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ज़रब कर लिए। ये दो और ये दो आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2, 3 का जज़र बटे 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 साइन π/6। सबसे पहले देखते हैं कि π/6 जो है रेडियन, ये कितने डिग्री के बराबर है। तो इसको हम तरीक़ाकार क्या है, π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई के साथ काट गया, 6 एक बार 6, 6 3 बार 18 और 0, ये 30 डिग्री 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो अभी ये 30 डिग्री के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं।
पहले ऐसे ही लिख लें, 2 cos π/6 sin π/6। अभी हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई π/6, तो इधर देखें जी π/6 रेडियन, इसकी cos 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन π/6। साइन π/6 या 30, ये 1/2, तो ये 1/2 आ गया। अभी देखें ये दो और ये दो आपस में कट गए, तो आंसर हमारे पास आ गया सेम, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसको हम 3 भी कहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। चलें जी, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। सबसे पहला स्टेप सेम इसी तरह लिख लें, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय साइन 45। साइन 45 और cos 45 दोनों वैल्यूज सेम है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 45 की भी सेम वही वैल्यू है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई प्लस 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो जिस वक्त स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, सेम इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी ये 4 जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर होता है, तो ये तो अंडरस्टूड है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और ये कटिंग हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप सेम लिखें, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, cos 60 डिग्री सबसे पहले साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू cos 30, cos और 30
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस cos 60, cos 60 1/2 इंटू sin 30, sin और 30 1/2। अभी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये देखें, ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये और ये कट गए तो ये आ गया 3 के बराबर, तो ये दोनों हो गए 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम आ गया 4, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 3 + 1, अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले ऐड या माइनस हो जाते हैं। 4/4 इज इक्वल टू 1, ये कटिंग हो गई। चलें जी, चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। वेलकम टू पार्ट नंबर 5। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, सेम इसी तरह लिखें। अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30, sin 30 1/2। इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 2 ज़ार 4, ये भी 2 2 ज़ार 4, सॉरी गलत हो गया। अच्छा, दोनों का स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों सेम है, तो ऊपर वाले प्लस या माइनस हो जाते हैं, तो ये आ गया 0/4 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट 6 पार्ट, sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, सेम लिखें। माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले sin 60, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू cos 30, स्क्वायर रूट ऑफ 3
बाई 2 माइनस cos 60 1/2 इंटू sin 30 1/2 ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों मल्टीप्लाई होके 3 बन जाता है। तो ये आ जाएगा जी 3/2 सॉरी 2 2 ज़ार 4 माइनस 1/4 दोनों का एलसीएम ले लें 4 1 ज़ार 4 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 4 1 ज़ार 4 एक को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2/4 तो ये आ जाता है जी 1/2। चलिए जी अभी चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7th पार्ट cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 सेम लिखें। cos 60 डिग्री 1/2 इंटू cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस sin 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू sin 30 ये sin और 30 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 2 ज़ार 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 2 ज़ार 4 दोनों का एलसीएम आ गया 4 जुज़ाफकल तो ऊपर आ गया जी 3 का जज़र जमा 3 का जज़र तो ये चीज़ आ गई। इसका होल पार्ट भी 1 है, इसका होल पार्ट भी 1 है तो ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 तो ये वाला जो पार्ट है ये कटिंग हो सकती है 2 1 बार 2 2 2 बार 4 तो आंसर आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अभी चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट 8th पार्ट है जी tan π/6 इंटू cot π/6 प्लस 1। सबसे पहले देखते हैं जी π/6 रेडियन जो है ये कितने डिग्री के बराबर है π/6 इंटू 180/π इससे मल्टीप्लाई करते हैं ज़रब करते हैं ये दोनों कट गए 6 1 बार 6 6 3 बार 18 तो ये 30 डिग्री के बराबर है। तो अभी tan 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan 30 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय काट। अच्छा काट क्या है tan का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उलट अगर 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1 प्लस
1, ये दोनों कटिंग हो गई तो ये क्या आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन π/4 and cos π/4 equal to 1/√2 each, then find the value of the following। पहला पार्ट 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि साइन 4/5 रेडियन जो है ये कितने डिग्री के बराबर है। तो हम उसको क्या करते हैं, ये है π/4, तो मल्टीप्लाई बाय करते हैं 180/π, पाई के साथ काट गया, तो 2 बार 4 और 2 से कटिंग 90, 2 1 ज़ा 2, 45 2 ज़ा 90, तो ये आ गया जी 45 डिग्री। इसका मतलब है साइन 45 और काज 45 जो हैं ये दोनों के दोनों 1/√2 के बराबर है, और टेबल में भी यही वैल्यू दी गई है। देखें, साइन 45 और काज 45 ये दोनों के दोनों 1/√2 के बराबर है। अभी अगर ये उसने दी है तो फिर इन दोनों को हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है। इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। पहले ऐसे लिखें 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 काज 45 डिग्री। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2। ये क्या चीज़ आ गई जी, 2/√2 माइनस 2/√2। इन दोनों का एलसीएम जो अज़ाफ का ला गया 2 का जज़र डिवाइडेड बाई 2 का जज़र 1 आ गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस सेम इधर भी √2 डिवाइडेड बाई √2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये 2 में से 2 गया 0, 0/√2 0 के बराबर। चलें जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। पहला स्टेप सेम उसी तरह लिखें। अभी हम cos 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 इंटू cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू है 1/√2 1/√2 प्लस 4 इंटू साइन 45 की भी सेम वही वैल्यू है 1/√2। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये आ गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/√2, सेम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4/√2, √2 तो दोनों का एलसीएम जू अज़ाफ का ला गया 2 का जज़र। √2 डिवाइडेड बाई √2 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 1 आ गया, और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ गया 4। तो ये आंसर आ गया जी 3 और 4 7/√2, ये आंसर है जी।
अभी चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 इंटू साइन 45 डिग्री। पहला स्टेप सेम वही लिखा। अभी cos 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 इंटू cos 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन 45 की भी वही वैल्यू है, तो ये लिख लेते हैं √2। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 5/√2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3√2। दोनों का जो इजाफ कर ले लें, एलसीएम ले लें। √2 तकसीम √2 1 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3। ये आंसर आ गया जी 2/√2। अभी इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 जो है वो ये है जी √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 के बराबर। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √2। ये और ये कट गया तो क्या बच गया √2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अभी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं इसमें शेयर कर देता हूँ। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बनती है वो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।